ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲਾਈਕ ਕਰਾ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਯੋਗਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਨੀਲ ਸੈਟ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਨਾਂ ਐਨਕ ਦੇ ਨਾ ਹੱਸਦੇ ਵਾਲੀ ਜੀ राधा स्वामी सत श्री अकाल। आज का योगा सेशन शुरू होने जा रहा है। सभी लाइव होने की कोशिश कीजिए जी। धन्यवाद। हाँ लावांगे और राती ला के तुहानू फड़ा तो गया ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਲਵਾ ਲਓ ਫਿਰ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰਾਤੀ ਲੈ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਲਗਾ ਬਟਨ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬੈਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਰੰਟ ਇਹ ਜੋਗਿੰਗ ਵੋਕਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਗੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋਗਿੰਗ ਵੋਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦੋ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਲਬ ਜੋਗਿੰਗ ਵੋਕਿੰਗ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕਿੰਨਾ 40 50 50 40 50 40 40 कमर घुमा लो जी। Jumping. That's it. से पंजों के बल दाईं साइड सिमरन के साथ करें। योगा विद सिमरन। हर श्वास के साथ सिमरन करते जाइए।
दायां हाथ बाएं पैर को टच करे, बायां दाएं। कमर पीछे की ओर झुका दो। इस प्रकार थोड़ा बाजू को फैलाकर घुटनों की कर लीजिए। घुटने 5 बार ऐसे घुमाओ, 5 बार उल्टा। बिना चेयर के चेयर पर बैठना है ऐसे। पैर खोल के ऐसे। बाएं दाएं घुटने को दबाइए, बाएं घुटने, दाएं बाएं। पूरा पीछे तक टर्न करना है। स्कीपिंग करना। सूर्य प्रणाम करेंगे। दंड बैठक निकालना।
बैठ के करेंगे जी। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे बैठकर। इधर आओ, बिल्कुल फ्रंट पे आओ, फ्रंट पे इधर आ जाओ। धन्यवाद विशाल चुग जी जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी लाइव हुआ है। चलो जी, अब करते हैं हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथ सीधा, इस प्रकार मुठियाँ। विनोद जी जुड़े हैं, धन्यवाद जुड़ने के लिए जी। हाथों को ऐसे 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 पूरा जोर से झटका देना है, सर्वाइकल पेन बिल्कुल गायब हो जाएगी। जोर से झटका देना है, श्वास भरना है, छोड़ना है, फिर ऊपर। सामने से हाथों को ऐसे आप शोल्डर पर रखकर इस प्रकार शोल्डर ऊपर नीचे ऐसे। ऐसे घुमा दो 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा, सिमरन के साथ। ऑपोजिट। हाथ को ऐसे पकड़कर 10 बार कर दो, सर्वाइकल पेन गायब हो जाएगी। पीछे से हाथ पकड़कर ऐसे स्ट्रेच कर दो। सुबह सुबह पसीना स्नान होना चाहिए, सारे टॉक्सिन शरीर के बाहर निकल जाते हैं। टाइम से आओ, जॉगिंग वॉगिंग बहुत ज़रूरी है, वार्म अप होना बड़ा ज़रूरी है। लेट हो जाते हैं, उससे खुंज जाते हैं। चलो साइड पर दाईं ओर हाथ रखेंगे, पूरा जोर देकर दबाएंगे। हाथ सर को दबाए, सर हाथ को, रहे वहीं का वहीं। 5 नाम की माला का सिमरन कर लो मन ही मन। वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम। जिन्होंने को मंत्र ले रखा है वो कर दे, 5 बार जरूर कर लिया करो आराम से। फिर दूसरी ओर। बॉबी जी जुड़े हैं, धन्यवाद जी जुड़ने के लिए। करते जाइए, घर में बैठ कर ही कर लो। इस प्रकार दबाना है, सर्वाइकल के लिए ये सब एक्सरसाइज जो भी कर रहे हैं इस वक्त। आगे से माथे को दबाना है, माथा हाथ माथे को दबाए, माथा हाथ को दबाए, रहे वहीं का वहीं, पूरा जोर देकर 5 सेकंड तक दबाना है और मन ही मन सिमरन से जुड़ना है। फिर पीछे से आगे की ओर, फिर आगे से पीछे की ओर, पीछे से आगे की ओर, फिर ऐसे। अब अपना दायां कान राइट शोल्डर पर ऐसे टच करो
5 सेकंड तक होल्ड करना है। मन ही मन सिमरन कर लो, राम राम, वाहिगुरु वाहिगुरु, राधे राधे, जिसको भी मानते हो। फिर दूसरी ओर 5 सेकंड तक होल्ड करना है सिमरन के साथ। दूसरी ओर दूसरी ओर अब चिन्ह को नीचे लगाना है, ऊपर 5 सेकंड तक होल्ड सिमरन के साथ। फिर नीचे पूरा 5 सेकंड तक होल्ड करके रखो। फिर ऊपर अब दाईं ओर करेंगे, चिन्ह को ऐसे शोल्डर, दाएं शोल्डर के साथ लगाएंगे। 5 सेकंड तक होल्ड। फिर दूसरी ओर बाईं ओर बाईं ओर करेंगे। फिर दूसरी ओर 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। सिमरन के साथ आपने जुड़ना है, सिमरन के साथ साथ करेंगे योगा विद सिमरन। ममता गगनेजा जी जुड़े हैं, धन्यवाद जुड़ने के लिए। कर लीजिए आप भी, आप तो कराते भी हैं लोगों को, आप भी कर लीजिए घर में बैठे। अब घुमा दो 5 बार, गर्दन को घुमा दीजिए। हाँ जी, आराम से, बड़े आराम से, फास्ट नहीं करना होता। 5 बार सिमरन भी करना है, साथ ही साथ मन ही मन सिमरन करना है। 5 बार दाएं, 5 बार बाएं घुमा दो। बहुत आराम से सिमरन करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन 5 बार सिमरन के साथ जुड़े रहना है आप, योगा विद सिमरन। चलो जी, निशा आप करेंगे जी। ओम का जाप करेंगे सभी मिलकर 3 बार। लंबा गहरा श्वास लेना। तस्वितुर्विरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृत्युर्मोक्षीं मामृतम्। जय गणपति। हाँ जी, प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेना है, छोड़ना है। श्वास लेने में 5 सेकंड लगे, छोड़ने में भी 5 सेकंड। उसी प्रकार जितना टाइम लेने में उतना टाइम छोड़ने में लगना चाहिए। लंग्स के सारे एल्विलाइज खुलने शुरू हो जाएंगे आपके। नॉर्मल लाइफ में सिर्फ 60 से 70 हज़ार एल्विलाइज खुले होते हैं, आप इनको लाखों की तादाद में खोल सकते हैं। थोड़ा तीव्र गति करेंगे। इससे आपके कोई भी लंग्स की एलर्जी है, पुरानी से पुरानी एलर्जी, 20 साल पुरानी एलर्जी ठीक कर सकते हैं आप। दमा कहते हैं दम से जाता है, ये भी इससे बिल्कुल ठीक हो जाए। सब मिथ्या बातें हैं। टीबी तक क्योर हो जाती है, बाकी खांसी, नज़ला, जुकाम, बलगम, ये तो सब मामूली बातें हैं।
सिर्फ अभ्यास चाहिए 5-10 मिनट रोज, फिर इसको सुपर फास्ट करेंगे जी। चलो जी, नेक्स्ट करेंगे कपालभाति। कपालभाति 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है जी। 5 मिनट में 300 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक। अंदर की ओर देख लो, जो पहली बार आए हैं, पेट के ऊपर हाथ रख रहा हूँ, वैसे रखना नहीं होता, इस प्रकार अंदर जाना चाहिए। इस प्रकार 1 स्ट्रोक लगना चाहिए 1 सेकंड में, और लगातार 5 मिनट करेंगे जी। आंखें बंद करके ध्यान तीसरे तिल पर रखना है। अपने अपने गुरु की मूर्त वहाँ टिका लो और सिमरन करते जाओ, जिसको भी मानते हो, राम, ओम, राधे, कृष्णा, वाहिगुरु, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हो उसका नाम सिमरन लेते जाओ, करते जाओ साथ साथ। हर स्ट्रोक के साथ ये टाइम आपका नाम के खजाने में जुड़ेगा, प्रभु के खाते में। किंग ऑफ द प्राणायाम इसको बोला गया है, प्राणायामों का राजा है ये। 99.9% रोग आपके इससे ठीक हो जाते हैं। ऐसा कोई रोग नहीं जो आपका इससे ठीक ना हो। करते जाएं आंखें बंद करके, ध्यान तीसरे तिल पर, और सिमरन करते जाएं साथ साथ। ऐसा कोई रोग नहीं है जो आपके पास फटक भी जाए। सभी रोगों से छुटकारा मिल जाएगा आपको। योग भगाए रोग, ऐसे नहीं कहते। करो योग, रहो निरोग। ये करेंगे तो आपके कोई भी बीमारी आपके पास नहीं फटकेगी। आंखें बंद करके ध्यान प्रभु की ओर करके सिमरन करते जाइए और योगा से जुड़े रहिए। हर स्ट्रोक के साथ आपकी हार्ट की ब्लॉकेज खुल रही है। बैड कोलेस्ट्रॉल आपके रिमूव हो रहे हैं, उनकी जगह गुड कोलेस्ट्रॉल आ रहे हैं। हर एक के अंदर ब्लॉकेज हुई है। कोई भी आज टेस्ट करा लो जाके, एंजियोग्राफी, 50-60% ब्लॉकेज तो आएगी सबकी। किसी की 1 नस में, किसी की 2 में, कईयों की 3 में। हमारा खान पान इतना बिगड़ चुका है, रिफाइंड खा कर अंदर जमा हो चुका है। हर एक के अंदर जमा हुआ। ये नहीं, मेरे अंदर भी है, आपके कोई ऐसा बचा नहीं है। पता तभी चलता है जब 90% या 100% ब्लॉकेज होती है, पेन होता है, अटैक हो जाता है और आदमी चला जाता है। कईयों को स्टंट डलवाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वैसे ही चले जाते हैं। बाईपास सर्जरी का मौका नहीं मिलता। इसलिए आप हर रोज़ करेंगे कपालभाति तो हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, ये गारंटी है। आप हार्ट अटैक से नहीं जाएंगे इस दुनिया से। जाना तो हर एक ने है, लेकिन ना हार्ट अटैक से जाएगा, ना ही कैंसर से मरेंगे आप, अगर रोज़ करते रहोगे अभ्यास। किसी किस्म की भी कोई दिमागी स्ट्रेस है, आपकी एंग्जाइटी है, टेंशन है, हाइपर टेंशन है, डिप्रेशन है, कुछ भी है, दिमाग की कोई परेशानी, कोई गोलियां ले रहे हो, वो गोलियां आज से ही फेंक दो आप। बिल्कुल ज़रूरत नहीं गोलियों की। आप सिर्फ कपालभाति और अनुलोम विलोम करें। हर प्रकार की आपकी मानसिक कोई भी तनाव है, सारा ठीक हो जाएगा आपका। लो बीपी, हाई बीपी, सब सारी समस्या इससे ठीक हो जाती है। मेमोरी बूस्ट हो रही है, आपकी याद शक्ति बढ़ रही है।
लंग्स के एल्वियाई खुल रहे हैं, हर स्ट्रोक के साथ आपके लंग्स खुल रहे हैं। फैटी लीवर ठीक हो रहा है आपका, ग्रेड 1 ग्रेड 2 कोई भी समस्या है लीवर की, किसी किस्म की समस्या है, लेफ्टी में प्रॉब्लम है, लीवर फंक्शन सारे नॉर्मल हो जाएंगे आपके। हेपेटाइटिस ए बी सी तीनों के तीनों इससे ठीक हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत बढ़िया होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है बनने शुरू हो जाते हैं। आप रोज़ इसको आधा घंटा कपालभाति कर लो, साथ के साथ ही आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। इतना अच्छे रिजल्ट हैं इसके। पेनक्रियाज दब रहा है, हर स्ट्रोक के साथ आपका इंसुलिन रिलीज हो रही है। इंसुलिन रिलीज होगी तो बाहर से आपको टीके नहीं लगाने पड़ेंगे। डायबिटिक पेशेंट को ना मेटफॉर्मिन ग्लिमीप्राइड खानी पड़ेगी। सारी उम्र खा खा कर आप अपनी किडनी, लिवर, हार्ट सब कुछ डिस्ट्रॉय कर लेते हो। गोलियों से आंखों के ऑपरेशन हो जाते हैं, मोतियाबिंद आ जाता है, दोनों आंखों के ऑपरेशन हो जाते हैं इतनी जल्दी, छोटी उम्र में। जिनको शुगर है तो दवाइयों से होते हैं, ना कि शुगर से होते हैं। आपका रोमेटाइड अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। गठियावाद जिसको बोलते हैं, दुनिया में कोई इसकी दवाई बनी नहीं है। देसी में, आयुर्वेद में है, थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इंग्लिश और होम्योपैथी वगैरह में तो है ही नहीं है। सुप्रेस हुई रहती है, दर्द बस दबी रहती है। इससे बिल्कुल आप ठीक कर सकते हो। लेडीज़ की कोई भी गायनी की समस्या है, किसी किस्म की पीरियड की समस्या है, सब ठीक हो जाती है। फाइब्रेट यूट्रस, ओवेरियन सिस्ट, जो भी यूट्रस की समस्या है, किसी किस्म की, फेलोपियन ट्यूब जो ब्लॉकेज हो जाती है, पीसीओडी प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, सब कुछ ठीक होता है इससे। शरीर के अंदर कोई गांठ है, बाहर कोई गांठ है, सभी गांठें ठीक हो जाती है। छोटी छोटी गांठें शरीर पे बन जाती है। कपालभाति करने से बिल्कुल क्योर हो जाती है आपकी। यहाँ तक कि कैंसर की गांठें ठीक हो जाती है। बाकी तो सब मामूली बातें हैं, लगातार अभ्यास करना पड़ता है। जिसको कैंसर हो जाए घंटा घंटा कपालभाति करना पड़ता है। अनुलोम विलोम और कपालभाति में बिल्कुल क्योर हो जाता है। हर एक के अंदर कैंसर पनप रहा है। हार्मोनल कोई भी समस्या है लेडीज़ की, मीनोपॉज की समस्या है, उसमें कितने कॉम्प्लिकेशन आती है, सब ठीक हो जाती है इसमें। थायराइड ठीक होता है इससे, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म सब ठीक हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी आपको बिल्कुल। एक गिलास गर्म पानी पी कर आया करो सभी। किडनी में किसी किस्म का भी स्टोन है, सब निकल जाते हैं। 1 mm, 2 mm, 3, 4 mm तक सब बाहर कंक्रीट बनकर निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यूरेटर के रास्ते यूरेथ्रा से बाहर चले जाते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन भी आपके छोटे हैं तो आप इसको डिजोल्व करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल रेत बन के निकल जाते हैं। स्प्लीन जो आपकी, जिनको फीवर रहता है 1/2 डिग्री तक शो होता रहता है, कोई दवाई आराम नहीं है, किसी दवाई से आता, सिर्फ इससे ठीक हो जाएंगे आप। गिलोय साथ में ले सकते हैं और ये ले। कईयों को 2-2 साल से पुराना फीवर होता है, ठीक नहीं होता। गिलोय और तुलसी लें और साथ में कपालभाति कर लें, लोम विलोम, बिल्कुल क्योर हो जाता है। सिमरन जरूर करें जी, हर श्वास के साथ सिमरन करते जाएं, तभी बेनिफिट है जी।
और आंखें बंद करके किए जाते हैं सारे प्राणायाम। नेक्स्ट है जी अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करेंगे, दाईं नासिका बंद करके बाईं ओर से श्वास भरेंगे, फिर इसको बंद करके मिडिल फिंगर से दाईं ओर छोड़ दो, जहाँ छोड़ा है वहीं से फिर वापस भरेंगे, फिर दूसरी ओर छोड़ दो, फिर यहीं से वापस भरेंगे, फिर इसको बंद करके दूसरी ओर छोड़ दो। जो फर्स्ट टाइम आए देख ले अच्छी तरह, करते जाइए। इसको भी किंग ऑफ द प्राणायाम बोला गया है। शिबा सेठी कालड़ा कनेडा से जुड़े हैं, धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। किरण सेठी जलालाबाद से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। करते जाइए, घर में बैठे करिए जी, आप फायदा उठाइए। अनुलोम विलोम से किंग ऑफ द प्राणायाम इसको बोला गया है। 99% आपके रोग इससे दूर हो जाएंगे जी। ऐसा कोई रोग नहीं आपका जो इससे ठीक ना हो जी। 99.9% बीमारियां आपके पास ही नहीं फटकेंगी। करते जाइए जी अनुलोम विलोम। आंखें बंद करके ध्यान अपना तीसरे तिल पर गुरु की मूर्त वहाँ टिका के रखो और हर श्वास के साथ आपने सिमरन करना है। सिमरन से जुड़े रहना है जी, सिमरन नहीं छोड़ना। हर श्वास के साथ आपने सिमरन करना है। लोम विलोम ऐसी प्रक्रिया है, कोई रोग आपके पास नहीं फटकेगा जी। हाँ जी, करते जाओ। दाईं नासिका बंद करके, जो पहली बार जुड़े हैं लाइव वो भी देख ले। बाईं ओर से श्वास को भरना है। ये इंडेक्स फिंगर नहीं लगानी, मिडल और रिंग फिंगर से बंद करना है नाक को और दूसरी ओर छोड़ दो श्वास। जहाँ छोड़ा है वहीं से वापस भरना है आपने। फिर इसको बंद करके दूसरी ओर छोड़ दो। जहाँ छोड़ा है वहीं से फिर वापस इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे अनदर साइड। इनहेल फ्रॉम सेम साइड, एक्सहेल ऑन अनदर साइड। ये एक प्रक्रिया होगी, इसको आप बारंबार करते जाइए। फिर आप देखिए आपका मेमोरी कितनी बूस्ट होगी। फ्रेश ऑक्सीजन आपके दिमाग में जा रही है, ब्रेन में। स्टोर कर लो जितनी हो सकती है आप फ्रेश ऑक्सीजन। जितना लंबा गहरा डीप ब्रीद लेंगे उतनी ही ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी और मेमोरी बूस्ट हो जाएगी आपकी। बच्चों को जरूर कराएं, बच्चों को आदत पड़ जाए छोटे होते। अगर ज्ञान छोटा सा है, अब 2 साल का है, इसको अभी से अनुलोम विलोम कराओ तो मैं कहता हूँ बड़ा होकर इतना ज्ञानी बनेगा, टॉपर आएगा क्लास में। बहुत ज़रूरी है कराना बच्चों को। अनुलोम विलोम से जोड़े, वो तो कर रहा है रोज़, पता है मुझे, फिर भी कराते रहो, अभ्यास छूटे ना। हार्ट के अंदर किसी किस्म भी आर्टरी ब्लॉकेज है आपकी, छोटी आर्टरी बड़ी आर्टरी में, सब आपकी ब्लॉकेज खुल जाएगी लोम विलोम करने से। बैड कोलेस्ट्रॉल जो आपके रिमूव हो जाएंगे, ट्राइग्लिसराइड जो है आपके बने हुए हैं ज़्यादा, वो सब ठीक हो जाएंगे। लिपिड प्रोफाइल आपका नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल। LDH HDH जो है एबनॉर्मलिटी है सब ठीक। कोलेस्ट्रॉल जितना भी बढ़ा हुआ है सब नॉर्मल आ जाएगा। सिर्फ अभ्यास लगातार करते रहे। करते जाइए, आंखें बंद करके ध्यान अब तीसरे तिल पर रखना है और सिमरन के साथ जुड़े रहिए। सिमरन जरूर करते रहना है जी। सिमरन करेंगे तो ये आपका टाइम जो है नाम के खजाने, प्रभु के खजाने में जुड़ेगा। फिर ऐसी कोई रोग नहीं आपका जो दूर ना हो। आधा तो आप अपनी ओर से कर लेंगे, आधा प्रभु भी साथ करते हैं। जो अपना काम आप करते हैं, प्रभु उनकी मदद करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अगर हम खुद ही प्रयास नहीं करेंगे तो प्रभु भी आगे बढ़कर नहीं आते। इसलिए करते जाओ। लंबा गहरा श्वास। कैंसर फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज तक आप ठीक कर सकते हो। हर एक के अंदर कैंसर बना हुआ है, मेरे अंदर भी है। ये ना सोचे कोई भी
कि मेरे अंदर नहीं है, हर एक के अंदर है इस वक्त कैंसर। हमारा खान पान इतना बिगड़ चुका, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं। हर रोज़ बताता हूँ आपको, लालच में किसान आ चुका है। पहले 20 मन होती थी, हमारे देखते की बात है, 20 मन कनक होती थी। अब किसान ने लालच दे देकर 20 से 40 मन कर ली, 60 मन कर ली, अब 80 मन एक एकड़ में निकलती है। उससे क्या होता है, आपके हर एक शरीर के रोम रोम में आपके कैंसर के कण जा रहे हैं। जो एटम बम पहले डिस्ट्रॉय करते थे, अब डिस्ट्रॉय नहीं करती सरकार, उनको पेस्टिसाइड में डाल रही है। वो हर एक पट्ठों पर डालते हैं, तो वो पट्ठे गऊ खाती है, भैंस खाती है, वो दूध हमको मिलता है वही जाकर। इनडायरेक्ट डायरेक्ट हर तरह से हमें मिल रहा है। वो फलों पर, सब्जियों पर, हर एक चीज़ पर डाला जा रहा है पेस्टिसाइड, वो हम ले रहे हैं इनडायरेक्ट, और हर एक के अंदर कैंसर बन रहा है। बचेगा वही जो लोम विलोम करेगा। तो कहीं पूछते इससे ठीक कैसे होता है, इसका साइंस भी मान चुकी है इसको। जहाँ पर ये बनता कैसे है, कैंसर का फोड़ा जो है बनता है, अंदर ऑक्सीजन की कमी, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचती। आप उसको डीप ब्रीथ लेकर ऑक्सीजन पहुँचा रहे हैं, अपने रोम रोम में ऑक्सीजन पहुँचा रहे हैं, तो उसके सेल जो है डीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं। कैंसर के नए सेल रीजनरेट होते हैं, तो कैंसर आपका क्योर होना शुरू हो जाता है। जिनके है नहीं उनका बनेगा नहीं, सीधी सी बात है। लोग सोचते हैं हमें है नहीं, पता तभी चलता है जब लास्ट स्टेज में होता है, एटम बम फूटने वाला होता है, तब जाके पता चलता है। तब उसका कोई इलाज नहीं होता, लाखों रुपए लगा कर भी आप इस दुनिया से चले जाते हैं। इससे बेटर है आप पहले ही आप लोम विलोम और कपालभाति से जुड़े रहे। पेनक्रियाज में आपके फ्रेश ऑक्सीजन जा रही है, इंसुलिन वहाँ पर पेनक्रियाज दबता है, फ्रेश ऑक्सीजन वहाँ पर मिलती है, तो आपके इंसुलिन रिलीज होती है, तो आपको कभी भी शुगर नहीं होगी। हर एक रोम रोम में, आपके हार्ट में, लंग्स में, लिवर में, किडनी में, सारी जगह फ्रेश ऑक्सीजन जा रही है। बाईं ओर छोड़कर विश्राम करेंगे। नेक्स्ट करेंगे जी नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन जैसा इसका नाम है, हर एक नाड़ी आपकी जो आपकी खुल जाएगी। इससे शरीर के अंदर बारीक से बारीक, मोटी से मोटी नाड़ियाँ इतनी हैं, उनको शरीर से निकाल दे तो यहाँ पता नहीं कितने सैकड़ों किलोमीटर लंबी बन जाएगी। इतनी नाड़ियाँ हमारे शरीर में, वो नाड़ी शोधन के जरिए खुल जाती हैं सारी। कोई भी ब्लॉकेज है, नस, सूनापन, पैरों में, हाथ में ब्लॉकेज, कहीं भी शैटिका पेन, हार्ट ब्लॉकेज, सब खुलती हैं इसकी। और दिमागी टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं रहेगी आपकी। डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी सब भाग जाएंगे आपसे। करना क्या है, दाईं नासिका बंद करनी है, बाईं ओर से श्वास भरकर आपने कुंभक बना लेना है। ऑक्सीजन स्टोर करनी है, 30 सेकंड के लिए स्टोर कर लेनी है आपने अपने दिमाग में। लंबा गहरा श्वास लेकर और 6 माला कर लेनी प्रभु के नाम की। उसी और श्वास को छोड़ देना है। 5 सेकंड के लिए नीचे होल्ड करेंगे। 5 सिमरन करना है साथ ही साथ, राम राम, वाहिगुरु, अल्लाह, जिसको भी मानते हो वो करते जाओ साथ साथ। अब करेंगे दूसरी ओर, इसी ओर से एक बार और करो। करें जी, श्वास को खींच लो, 30 सेकंड तक होल्ड कर लो। पूरा होल्ड करके 30 सेकंड तक सिमरन करते रहिए। जो आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है उसका सिमरन करते जाओ, आंखें बंद करके ध्यान प्रभु का, और उसी ओर छोड़ दो। 30 सेकंड होल्ड करके नीचे छोड़ दीजिए और 5 सेकंड तक नीचे होल्ड करेंगे जी। बाह्य कुंभक बनाएंगे 5 सेकंड तक। अब दूसरी ओर से बंद करेंगे,
दूसरी ओर से श्वास भरेंगे, 30 सेकंड तक होल्ड कर लो। उसी ओर छोड़ दो और 5 सेकंड तक होल्ड कर लो। सिमरन से जुड़ना है 5 सेकंड के लिए। फिर ऊपर खींचेंगे इसी ओर से। 30 सेकंड तक कुंभक बना के रखना है। फिर 5 सेकंड तक नीचे होल्ड कर लो। 5 शब्द की माला करनी है। अब दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास को भरना है आपने। दोनों नाक से श्वास को भर लो। भरिए, दोनों नाक नॉस्ट्रिल से श्वास भर लो और 40 सेकंड तक होल्ड कर लो जी। 40 सेकंड तक प्रभु का सिमरन करते जाइए। जो भी आप जिसको भी मानते हो, वाहिगुरु को, राम को, श्याम को, जिसको भी मानते हो, प्रभु का सिमरन मन ही मन करते जाओ। 40 सेकंड तक होल्ड करके रखना है पूरा श्वास। मन ही मन 40 बार काउंट कर लिया करो राम का नाम। और जब 40 सेकंड हो जाएं तो मुंह खोलकर आपने श्वास को छोड़ देना है। हाँ, मुंह खोलकर श्वास छोड़ देंगे। फिर दोबारा करेंगे। इस बार 50 सेकंड 50 बार नाम लेना है आपने। 10 माला कर लो प्रभु के नाम की। मुंह खोलकर श्वास को छोड़ देना है। 5 सेकंड नीचे होल्ड करना है। फिर दोनों नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे। इस बार 1 मिनट, आधा मिनट, पौना जितना भी आप में दम है पूरा लगा दो। 12 माला जरूर करनी है कम से कम नाम की। 60 बार राम का नाम ले। विश्राम। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जो नए जुड़े हैं देख लें जी। संगम जी जुड़े हैं, धन्यवाद। बब्बू जी जुड़े हैं, धन्यवाद। जो भी जुड़ रहे हैं धन्यवाद सबका। 2 उंगलियां आंखों पर रखनी है, 2 माथे पर, कानों से ढक्कन बंद करने हैं। जीभ को तालू के साथ फोल्ड करके 3 बार ओम का जाप करेंगे। ओम। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा पर रखकर और 5 बार ओम का जाप करेंगे। सभी एक साथ
लंबा गहरा श्वास लेकर करेंगे ओम का जाप 5 बार। आंखें बंद ही रखेंगे और 2 मिनट के लिए प्रभु का सिमरन करेंगे। जिसको भी आप मानते हो उनके ध्यान धरिए, उनकी मूर्त अपने 3rd आई के ऊपर रख लीजिए। तीसरा त्रिनेत्र दिव्य ज्योति जहाँ पर 10वां द्वार होता है, 9 द्वार खाली करके ध्यान को 10वें द्वार पर ले आओ। 9 द्वार है हमारे 2 आँखों के, 2 कान के, 2 नाक का, 1 मुंह का, 2 इंद्रियों के। ये सब बाहर की ओर खुलते हैं। 10वां द्वार अंदर की ओर खुलता है, उसको खटखटाना है आपने और दिव्य ज्योति आपको वहाँ दर्शन होंगे। जो दिया हम जलाते हैं मंदिरों में, मस्जिद, गुरुद्वारों में, कहीं भी जलाते हैं, वो संकेत मात्र है आपको याद दिलाने के लिए भी हमने हमारे अंदर जोत जल रही है, बिना बाती बिन तेल के 24 घंटे जल रही है। किसी तेल की जरूरत नहीं, उसके दर्शन कीजिए, अंदर उससे जुड़िए और 24 घंटे हमारे अंदर शब्द धुन चल रही है। ऐसी शब्द धुन है जो घंटियाँ घड़ियाल बाहर बजाए जाते हैं मंदिर गुरुद्वारों में, मस्जिद में, वो सारे संकेत मात्र है आपको याद दिलाने के लिए। आप अंदर से जुड़िए शब्द धुन के साथ 24 घंटे। ऐसी हजारों तरह के इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं अंदर, बांसुरी, घड़ियाल, घंटियाँ, जो आपने कभी लाइफ में नहीं सुने होंगे। एक बार जो इससे जुड़ गया उसको दुनिया फीकी लगेगी, फिर दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अंदर ही आपके सारा ब्रह्मांड आपके अंदर ही है, चांद, सितारे, आकाश, सब कुछ आपके अंदर है। जो एक बार अंदर जुड़े, करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, बाहर तो एक सूरज है, अंदर करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। वो आप अगर दर्शन करें, अंदर ज्योत के दर्शन करें, तो आपका ये टाइम भी सफल हो जाएगा आपका। सिमरन करते जाइए साथ साथ। दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर से रगड़ लेंगे जी, पूरे जोर जोर से, और जोर से रगड़ेंगे और जोर से। आपने प्रभु की ओर एक कदम बढ़ाया है, प्रभु हजारों कदम बढ़ाकर, करोड़ों कदम बढ़ाकर आगे आशीर्वाद देने आते हैं। पूरा जोर जोर से रगड़ें। जब पूरा गर्म हो जाए कप बनाकर अपनी आंखों पर रखिए। आंखों की रोशनी आपकी देखो बहुत बढ़ जाती है, ऐनक उतर जाती है ऐसा करने से। शरीर पर मल लो सारे, 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। चलो नेक्स्ट कर लो। 3 प्राणायाम रहने देते हैं, फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है। पैर खोल लो अपने, इस प्रकार पैर खोल के सूक्ष्म व्यायाम। पायल जी जुड़े हैं, धन्यवाद जी। बठेगा साहब जुड़े हैं, धन्यवाद। कर लीजिए, घर में बैठे बैठे कर लो जी। सभी जो पार्क में नहीं आ सकते घर में बैठे कर लो।
दोनों पैर जोड़कर आपस में टकराने ऐसे। ये सारी स्पाइन है आपकी, बैक स्पाइन जो है, बैक पेन ठीक हो जाएगी आपकी, सर्वाइकल पेन नहीं रहेगी। उंगलियां आगे पीछे करनी, सिर्फ उंगलियां। फिर पैर को करो नीचे की ओर, ऐसे स्ट्रेच करो और 5 नाम का सिमरन जरूर कर लो साथ साथ। फिर अपनी ओर मन ही मन राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु करते जाओ 5 बार। फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे घुमा दो 5 बार ऑपोजिट डायरेक्शन। एक एक पैर ऐसे खींच लो। घुटनों के लिए बेस्ट है जी, जिनको भी घुटनों में प्रॉब्लम रहती है ये एक्सरसाइज रोज किया करें, कभी भी घुटनों की डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ तो थोड़ा करते हैं 5-5, आप घर में बैठे बैठे 30-50 बार कर सकते हैं। 100 बार जिनको तकलीफ है जो, उसने वो अभ्यास ज़्यादा करना होता है। बाद में कहे मैंने तो 5 बार किया था आराम नहीं आया, ऐसा नहीं होता। 5 बार करने से आराम आ जाए, थोड़ा लगातार अभ्यास करना होता है जिसको जो भी तकलीफ है। एक पैर रख लो, इसको अपनी ओर खींचो पूरा जोर देकर। पांच बार 5 स्ट्रोक लगा दो सिमरन के साथ। फिर अपनी ओर, फिर नीचे, हाफ बटरफ्लाई, फिर इसको ऐसे रखकर नीचे हाथ डालकर ऐसे घुमा दीजिए इस प्रकार। आपके जो हेड ऑफ द फीमर है उसकी मूवमेंट बहुत बढ़िया हो जाएगी। बुढ़ापे में आपको लाठी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, जो ऐसे घुमाएगा रोज। दूसरा पैर अपनी ओर खींच लो, पूरा छाती के साथ दबाओ। फिर नीचे, ऊपर, नीचे, हाफ बटरफ्लाई, फिर इसको ऐसे घुमा दो, इस प्रकार घुमाते जाइए। चलो जी, चक्की चला लो जी आप सभी इस प्रकार। चक्की जिन्होंने अपनी बेली फैट कम करनी है, जितनी भी चर्बी कम करनी है, पेट की, हिप की चर्बी कम कर लो सारे अपने। करते जाओ जी। सभी कर लीजिए। गोल्डी से देवाई जुड़े हैं, धन्यवाद जुड़ने के लिए जी। घर में बैठे बैठे कर लो, पार्क में नहीं आ सकते। भगत सिंह डॉक्टर साहब जुड़े हैं ब्यास से, धन्यवाद जी जुड़ने के लिए। बहुत दिनों बाद, बीच में मिस हो गया आपका, नहीं तो डेली आप जुड़ते थे। धन्यवाद बहुत बहुत। सतपाल बांसल जी जुड़े हैं, धन्यवाद जी। बब्बू जी जुड़े हैं, धन्यवाद जी। धन्यवाद। हरनेक सिंह जी जुड़े हैं, धन्यवाद जी। करते जाइए, बेली फैट कम कर लो जिन्होंने करनी है अपनी। बेली फैट, हिप फैट जितना ज़्यादा करोगे, थोड़ा पीछे तक होके जितना लेट कर करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी, पीछे तक लेट के करते जाइए, शाबाश। कोई आपको दवाई करने की जरूरत नहीं, कोई दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ इससे ठीक हो जाएगा आपका, चक्की आसन से। चलो जी, नेक्स्ट करेंगे सिद्ध कोण आसन। हाँ जी, एक हाथ इधर, एक दूसरी तरफ लगाते जाओ जी।
करते जाओ, शाबाश। हिप फैट अपनी कम कर लो, बेली फैट कम कर लो, जितनी चाहोगे उतनी कम हो जाएगी। पूरा फास्ट आपने वो हाथ देखना है पीछे कहाँ जा रहा है, तभी फायदा है। घूम कर देखना है उस हाथ को, पीछे तक आपने करना है, देखना है आपने। पूरा जोर जोर से फास्ट करेंगे। घुमाते जाइए, करते जाइए। जितना फास्ट करोगे उतना बेनिफिट। चलो जी, विश्राम कर लो, थक गए तो मधानी आसन कर लो जी, मधानी रिड़क लो। हाँ जी, करो शाबाश। नाल बोल भी लो। नी मैं दुध का दे नाल रिड़का, चाटी चो मधानी ले गया जी ले गया, नंद किशोर ले गया जी ले गया, माखन चोर ले गया। नंद बाबा कोलो पहन गिया चिड़का, चाटी चो मधानी ले गया। नी मैं दुध का दे नाल रिड़का, जोर जोर के रिड़को जी, चाटी चो मधानी ले गया। पूरा उस तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए जैसे रस्से को पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ऐसे पूरा रस्से को पकड़ना है, छोड़ना है। चाटी चो मधानी ले गया। दीपक महेंद्रू जी जुड़े हैं दिल्ली से, धन्यवाद जुड़ने के लिए। करते जाइए जी, करते जाइए। घर में बैठे कर लो सारे, जहाँ भी बैठे हो, कनाडा बैठे हो, दिल्ली बैठे हो, ब्यास बैठे हो, करते जाओ। धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए। करिए शाबाश। चलो जी, वज्रासन में बैठ जाइए आप इस प्रकार। वज्रासन एक ऐसा आसन है जी, ऐसे बैठना है आपने। खाना खाने के बाद आप बैठ जाओ तो ऐसा उसी वक्त साथ के साथ सारा खाना जो आपका डिजेस्ट होना शुरू हो जाता है। कहीं सैर करने जाने की जरूरत नहीं। कहीं चले जाते हैं सैर करने, उनका खाना कभी भी हजम नहीं होता। खाना खाते सार सैर करने कभी भी नहीं जानी होती, आधे घंटे बाद जाना होता है। वो आधा घंटा डिजेशन पीरियड होता है। हम बाहर निकल जाते हैं और सारा ब्लड का फ्लो पैरों की ओर चला जाता है, कभी भी डिजेस्ट नहीं होता खाना, बेली बढ़नी शुरू हो जाती है। आप सिर्फ 5 मिनट ऐसे बैठ जाओ, ध्यान करो प्रभु का, और 5 मिनट में आपका 5 किलोमीटर सैर के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट करेंगे जी मंडूक आसन, शुगर वालों के लिए। दोनों मुट्ठियाँ बंद करके नाभि के दोनों ओर ऐसे पेट को अंदर ले जाओ और सामने की ओर देखना है आपने। 10 स्ट्रोक लगा लो सिमरन के साथ। वापिस फिर एक बार इस प्रकार झुक जाओ 10 बार। कपालभाति के साथ करोगे तो आपका इंसुलिन हर स्ट्रोक के साथ इंसुलिन रिलीज होती है। फिर एक बार वापिस। अब बायां हाथ रखना है नाभि के ऊपर, ऊपर दूसरा हाथ, पेट को अंदर ले जाओ, झुक जाओ आगे 10 बार कपालभाति। वापिस फिर एक बार झुक जाओ। पुरानी से पुरानी डायबिटीज ठीक हो जाती है। 300, 400, 500 तक आप ठीक कर सकते हैं घर बैठे। फिर ऐसे डायबिटिक पेशेंट ने फ्रूट खाना होता है, अंगूर खाए किलो सीजन वाला फ्रूट, किलो आम खाओ। ऐसे करो जैसे मंदिर गुरुद्वारे में माथा टेकना होता है, इस प्रकार करो जी। हाँ जी, करो, नीचे झुक जाओ। 10 स्ट्रोक लगा लिया करो। 10 स्ट्रोक लगा के ऊपर उठना है, फिर ऊपर उठ जाओ। हाँ जी, फिर नीचे 10 स्ट्रोक लगाओ सिमरन के साथ। इसी तरह आपका ये टाइम सिमरन के खजाने में जुड़ेगा, आपका प्रभु के नाम के खजाने में जुड़ेगा जी। सिमरन करते जाइए साथ साथ। एक बार फिर कर लो, 3 बार किया करो कम से कम, कर लो।
नेक्स्ट ऐसे ही पैरों के बल, घुटनों के बल हो जाइए, कमर को पकड़कर और पीछे इस प्रकार की। फिर वापस ऐसे जितना पीछे तक जा सकते हैं। पीछे अगर हाथ ले जा सको तो और बढ़िया है। ऐसे बैलेंस बनाओ, एक हाथ सीधा ऐसे, बायां हाथ दायां पैर, इस प्रकार स्ट्रेच कर दीजिए, बैलेंसिंग दी बॉडी। फिर दूसरी ओर, दायां हाथ बायां पैर, एक बार फिर दूसरा हाथ, बायां हाथ दायां पैर। स्पाइडरमैन पोज, जैसे स्पाइडरमैन उड़ के जा रहा है उस प्रकार। अष्टांग आसन करेंगे इस प्रकार, दोनों घुटनों के ऊपर और दोनों हाथों पर बैलेंस बनाइए और इस प्रकार पेट को नीचे ले जाए, गर्दन ऊपर। 10 बार सिमरन कर लिया करो स्ट्रोक के साथ। फिर पीठ को ऊपर उठा देना, गर्दन को नीचे। फिर आगे की ओर, पेट नीचे, फिर नीचे, कमर ऊपर, थोड़ा वक्र आसन कर लीजिए, जो कर सकते हैं ऐसे। दायां पैर फोल्ड कर लो, दायां हाथ पीछे और इस हाथ को ऊपर से ले जाकर इस प्रकार पीछे की ओर देख लो। 10 स्ट्रोक लगा लो सिमरन के साथ। आहिस्ता आहिस्ता हाथ पहुंच जाएगा, जिनका नहीं पहुंच रहा कोई बात नहीं, पेट बीच में आ जाता है। ऐसे दूसरी तरफ से हाथ ऊपर करके ऐसे घुटने को पकड़ना, गर्दन पीछे। गौमुखासन कर लो इस प्रकार। बैठना, एक एड़ी पर बैठकर दूसरा पैर ऊपर, जो पैर ऊपर है वही हाथ पीछे ले जाओ और इस प्रकार ऐसे पकड़ने की कोशिश पीछे से। जितना भी हाथ टच कर दे तब भी कोई बात नहीं, पकड़ा ना भी पकड़ा जाए, जहां तक पहुंच जाए कोई बात नहीं। इस प्रकार देखो, एक पैर के एड़ी पर बैठ जाना है, दूसरा पैर ऊपर, जो वाला पैर ऊपर है वही हाथ पीछे ले जाना है और इस प्रकार दूसरा हाथ पकड़कर इसको शिकंजा कस लेना है ऐसे। जितना हो जाए उतना ही ठीक है, हाथ कईयों का टच भी नहीं करेगा, आहिस्ता आहिस्ता होने लगता है ये। इस प्रकार करना है, पकड़ के रखना है। चलो जी, वज्रासन में बैठे बैठे सिंहासन भी कर लो जी। सिंहासन कर लो, दोनों हाथ अंदर की ओर और जैसे सिंह दहाड़ता है, आंखें नाक की टिप की ओर, जीभ बाहर निकाल कर। इस
प्रकार गले की मसाज कर लो। थायराइड के लिए बहुत ही बढ़िया, थायरोक्सिन गोली बंद हो जाएगी। जो रोज इसका अभ्यास करे 50-60 बार थायरोक्सिन की गोली नहीं लेनी पड़ती। चलो जी उल्टा लेट जाइए, उल्टा लेट के करेंगे अब कमर के लिए अभ्यास करेंगे। जैसे कमर के लिए सबसे पहले करेंगे मकर आसन। संदीप गांधी जुड़े हैं, धन्यवाद जी। दीपक जी जुड़े हैं। एक एक पैर ऐसे। कमर दर्द के लिए रामबाण है, सूक्ष्म लगता है, बच्चों का खेल जैसे बच्चे लेटे लेटे टीवी देखते देखते करते हैं। दोनों पैर इकट्ठे, पूरा जोर से करेंगे, सारी आपकी नसें खुल जाएंगी। मकर आसन। चलो जी नेक्स्ट करेंगे भुजंगासन पार्ट 1। 3 भाग है इसके। पहला भाग बाएं हाथ पर दायां हाथ रख लो और ऊपर उठ जाइए ऐसे, गर्दन ऊपर आकाश की ओर जितनी करोगे ऊपर पीछे ले जाओ। सिमरन के साथ कपालभाति करते जाइए 10 बार कम से कम। डाउन, फिर ऊपर होंगे, डाउन, फिर ऊपर, दोनों हाथ शोल्डर के पास रखेंगे इस प्रकार और ऊपर उठेंगे। फिर डाउन, लगातार 8-10 बार ऐसे कर लो। बाइसेप मसल, ट्राइसेप मसल आपके स्ट्रांग हो जाएंगे सारे। विश्राम। अब तीसरा भाग है इसका। ऊपर उठकर दाईं ओर मुड़कर देखेंगे बाएं पैर को, ऐसे दाईं ओर मुड़ के वापिस, फिर दूसरी ओर, वापिस, फिर दूसरी ओर, वापिस, फिर दूसरी ओर, वापिस। अब दोनों हाथ अपने हिप के नीचे रखेंगे, थाई के नीचे, और एक एक पैर ऊपर। लंबा गहरा श्वास लेना है, छोड़ना है। हर श्वास के साथ सिमरन करना है आपने। दोनों पैर इकट्ठे उठा दो पीछे से, हाथों की सपोर्ट देकर। आगे से ठोडी लगी रहे, पीछे से पैर उठा दो। 10 बार कपालभाति। चलो जी शलभ आसन करेंगे। दायां हाथ कमर के पीछे, बायां हाथ उठाएंगे और दायां पैर। 10 बार कपालभाति सिमरन के साथ। दूसरा हाथ पीछे ले जाओ, दायां हाथ उठाएंगे, बायां पैर। फिर दूसरा, दायां हाथ पीछे, बायां हाथ। अब दोनों हाथ पीछे ले जाओ, कमर के पीछे। दोनों हाथ पूरे स्ट्रेच कर दो। आगे से गर्दन उठा दो, पीछे से पाँव पूरा ऊपर उठा दो। कोबरा पोज 10 बार कपालभाति, जैसे फुकारे मारता है सांप,
विश्राम, ऐसे हाथ पर हाथ रख कर विश्राम कर लो। 5 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं। दोनों पाँव अपने फोल्ड कर लो और पकड़ के करेंगे धनुरासन। पूरा खींच दो अपनी ओर। रामबाण है स्लिप डिस्क वालों के लिए, डिस्क की प्रॉब्लम रहती है जिनको। एक विनोद जी, एक वीडियो बना दो मेरे मोबाइल पे। जितना करेंगे आप उतना ही बेनिफिट है। एक बार फिर खींच दो आप अपना पूरा, पैरों को अपनी ओर खींचना है। फिर करेंगे एक बार। ये जितना आप कर लोगे उतना ही बेनिफिट है। सारी जो आपकी डिस्क आपकी आगे झुकने से खराब हुई है वापस अपनी जगह आ जाती। स्लिप डिस्क, जितनी भी डिस्क की प्रॉब्लम है आपको सारी दूर हो जाएगी इससे। चलो जी स्विमिंग कर लो जी। अब स्विमिंग करेंगे सभी। हाँ जी स्विमिंग कर लो। बिना पानी के स्विमिंग, विदाउट वाटर। तैरते जाइए जी। विशाल चुग जी जुड़े हैं, धन्यवाद। कर लीजिए, गर्मी कर ली, पर पार्क में आ जाया करो, सुबह सुबह कर लिया करो। घर में आलस हो जाता है, नहीं होता। कर लो कर लो, जितनी भी करोगे उतना ही फायदा है जी। रोम रोम खुल जाएगा आपका शरीर का। फास्ट फास्ट, जितना फास्ट कर लोगे उतना ही बेनिफिट है। थक जाओ तो विश्राम। विश्राम कर लो। अब लेटेंगे, सीधा सीधा लेट के करेंगे जी। सीधा लेट जाइए। सीधा लेट कर अपने पैर बेंड कर लीजिए, हाथ फैला लो जमीन पर और दोनों घुटने बेंड करके दाईं ओर मोड़ेंगे। घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। इस प्रकार पूरा जोर से 10 बार स्ट्रोक लगाना है सिमरन के साथ। फिर दूसरी ओर, गर्दन दाईं ओर। फिर दूसरी ओर। फिर ऑपोजिट। फिर दूसरी ओर। 10 बार स्ट्रोक लगा लिया करो कपालभाति के साथ सिमरन। अब दोनों पाँव खोल लो, 1 से 1.5 फुट का फासला कर लो पाँव में और दाईं ओर मोड़ेंगे। बायां घुटना दाईं एड़ी पर लगेगा आपके, ऐसे। गर्दन ऑपोजिट। फिर दूसरी ओर। फिर दूसरी ओर। अब दोनों पाँव सीधे कर लो, दायां पैर उठाकर बाएं हाथ के पास ले जाओ, गर्दन ऑपोजिट डायरेक्शन। पूरा तौलिए की तरह निचोड़ दो शरीर को।
10 बार कपालभाति करनी है सिमरन के साथ। फिर दूसरा पैर उठाना है और दाएं हाथ के पास ले लो, ऐसे गर्दन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे अंगूठा पकड़ भी सकते हो आप अपना, ऐसे। वापिस फिर ऊपर उठाएंगे और दूसरी तरफ वापिस, फिर दूसरा पैर, चलो वापिस। दोनों हाथ नीचे रखेंगे हिप के नीचे, एक एक पैर उठाएंगे ऐसे ऊपर, दायां बायां दायां बायां, ऐसे करते जाएंगे, दायां फिर बायां, पैर करते जाओ 10 बार दायां 10 बार बायां पैर ऊपर करेंगे जी। हाँ जी, साथ जब ऊपर पैर करना है श्वास भरना है, नीचे आते वक्त छोड़ना है, और हर श्वास के साथ सिमरन करना है आपने, सिमरन से जुड़े रहना है साथ साथ। अब दोनों पैर इकट्ठे कर लो जी, दोनों पैर इकट्ठे। हाँ जी, दोनों पैर इकट्ठे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, दोनों पैर 10-10 बार कर लो कम से कम। श्वास भरना है, छोड़ना है, साथ साथ सिमरन भी करना है आपने, हर श्वास के साथ सिमरन से जुड़े रहना है, हमारा ये मेन मोटिव है। चलो जी, विश्राम। अब करेंगे पादुठानासन, 30 डिग्री तक उठाएंगे पैरों को, 30 डिग्री तक उठाओ, बिल्कुल थोड़े से। हाँ जी, ये नाभि में जो दर्द पड़ जाती है आपको, इससे ठीक हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है। बिल्कुल थोड़ा सा उठाना है, डाउन, फिर ऊपर उठाएंगे। 10 बार कपालभाति कर लिया करो सिमरन के साथ। हाँ जी, बिल्कुल थोड़े से उठाने हैं और रोक के रखो, 10 सेकंड तक कपालभाति करते रहो सिमरन के साथ। डाउन एक बार, फिर बिल्कुल थोड़े थोड़े उठाने हैं। हाँ जी, 30 डिग्री तक। पेट पर कंपन होगा आपके, पूरा जोर लगेगा आपके। उठाओ जी, उठाओ पूरा। चलो अब करेंगे सर्वांगासन, कर लो जी सर्वांगासन। सभी पैर ऊपर करके नीचे सपोर्ट कर लें अपने अपने। हाँ जी, सर्वांगासन सभी अंगों के लिए, ये जैसा इसका नाम है सर्वांग। सर्वांग सारा ब्लड का फ्लो जो आपका हार्ट की ओर जाने लगा है। सारा दिन हार्ट पंपिंग करता है, आपका ब्लड नीचे जाता है सारा दिन। इस वक्त आप वापस हार्ट को दे रहे हो ब्लड, आपका हार्ट खुश हो रहा है, अभी मेरी संभाल करने वाला कोई आया है। ब्रेन की ओर जा रहा है आपका ब्रेन शार्प हो रहा है, मेमोरी बूस्ट हो रही है, आंखों की रोशनी बढ़ रही है, आई विज़न आपकी जो है बढ़ रही है। इससे आंखों की रोशनी 1, 2, 3 नंबर तक उतर जाती है ऐनक आपकी। जितना भी आप ज़्यादा टाइम करोगे उतना ही बेनिफिट है। चेहरे का ग्लो बढ़ जाता है और आपके बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। लेडीज़ के बाल नहीं झड़ेंगे कभी भी, नए जो है हेयर फॉलिकल नए बनने शुरू हो जाते हैं। जिनके गंजे उनके भी बाल आ जाते हैं, गंजे सिर पर भी। लगातार अभ्यास करना पड़ता है। हार्ट की ब्लॉकेज सारी खुल रही है आपकी, वापस जा रहा है गंदा खून जो है निकल रहा है आर्टरीज में से, वहाँ पर गुड कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहे हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल निकल रहे हैं। हार्ट की ब्लॉकेज बिल्कुल दूर हो जाती है आपकी। इसी को पीछे ले जाकर हलासन में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ जी, ऐसे पीछे ले जाओ, शाबाश। हाथ सीधे रख के और हलासन में कन्वर्ट हो जाता है। और धीरे धीरे वापस आएंगे जी, आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। गोल्डी पठेजा जी भी जुड़े हैं, धन्यवाद जुड़ने के लिए जी। कर लो जी, घर में बैठे कर लो गोल्डी जी। लो जी, अब साइकिल चला लो जी, साइकिलिंग करो जी, ऐसे ऐसे पैडलिंग मारो।
पैडल मारते जाओ, साइकिल चलाते जाओ। जितना चला लोगे उतना ही बेनिफिट है जी। साइकिल घुटनों के लिए, घुटनों के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है जी। करते जाओ, साइकिल चलाते जाओ, जितना ज़्यादा चलाओगे उतना ही बेनिफिट होगा जी। उल्टा पैडल मारो, उल्टा, ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ जी। दोनों पाँव से इकट्ठा पैडल मारो जी। दोनों पाँव से 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा। घुटनों के बेस्ट एक्सरसाइज है। कभी भी आपको घुटनों के डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। करते जाओ ऑपोजिट डायरेक्शन में, 10 बार उल्टा। श्वास के साथ, हर श्वास के साथ सिमरन आपने करते जाना है। साथ साथ सिमरन को नहीं भूलना आपने। हमारा यही मेन मोटिव है, योगा विद सिमरन। थक जाओ तो रेस्ट कर लो। चलो, अब करेंगे पवन मुक्तासन। दायां घुटना पकड़ लो और अपनी ओर खींच लो, ऐसे नाक लगाने की कोशिश। 10 बार स्ट्रोक लगा लो सिमरन के साथ। फिर दूसरी ओर, दूसरा घुटना। दस स्ट्रोक कम से कम लगाने और सिमरन साथ साथ करना। फिर दूसरा, नाक लगाने की कोशिश है ऐसे। पवन मुक्त जैसा इसका नाम है, साथ के साथ पवन लीज हो जाती है। आपको खाली पेट DSR का कैप्सूल नहीं लेना पड़ेगा और शुगर ठीक होती है। आपका पेनक्रियाज दबता है, इंसुलिन लीज होनी शुरू हो जाती है ऐसे। रामबाण है शुगर वालों के लिए। दोनों पैर इकट्ठे करेंगे और 60 स्ट्रोक लगा लो। कम से कम 60 स्ट्रोक लगाएंगे 1 मिनट के लिए। पूरा अपने छाती के साथ दबा के रखो इसे, सिमरन के साथ। चलो झूल लीजिए ऐसे, सीसा झूला ऐसे झूल लो। झूलते जाइए, साइड पर भी, राइट साइड, लेफ्ट साइड। बैक की मसाज हो रही है आपकी। बैक पेन बिल्कुल नहीं रहेगी। जितना भी कर सकता है घुमा दो, बैक मसाज कर लो आप। कोई पैसे से कराने की जरूरत नहीं, अपनी सेल्फ मसाज की। चलो रेस्ट। अब करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों पाँव पकड़कर अपनी ओर ऐसे खींच लो और कमर को ऊपर उठा देना। नीचे से कूनियों की सपोर्ट लेकर हाथों से ऊपर उठा दो, बंद बना दो ऐसे। कमर बंद। जिसको भी कमर की कोई शिकायत है, किसी किस्म की पेन रहती है, डिस्क की प्रॉब्लम है, रामबाण है उनके लिए। वापस फिर एक बार ये सेतु पुल बन गया और ये बंद लगाना है आपने नीचे ऐसे, सेतु बंद। सारी डिस्क अपनी जगह वापस आ जाती है। आप विश्राम। अब करेंगे जी पादवृत्तासन। दायां पैर उठाएंगे, 10 बार सीधा घुमाना है ऐसे। लंबा गहरा श्वास लेकर छोड़ना है, श्वास लेना है, छोड़ना है। करते जाओ जी।
हाँ जी, पूरा 10 बार सीधा, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा पैर घुमाना है। पूरा बेली फैट जितनी चाहो आप कम कर सकते हो, हिप की फैट, बेली फैट, थाई फैट, सारा सब पर जोर पड़ता है इस पर। अब दोनों पैर से इकट्ठा करेंगे, दोनों पैर से, दोनों पैरों से इकट्ठा 10 बार सीधा घुमा लो, 10 बार उल्टा घुमा लो। देखो आपकी बेली फैट सब लूज हो जाएगी जी। दोनों पैरों से घुमाओ जी, दोनों पैर, पूरा जोर लगता है दोनों पैरों से, एंटी क्लॉकवाइज। जितना घुमा लोगे उतना ही पेट अंदर चला जाएगा जी आपका। घुमाते जाओ, थकना नहीं है। दस बार जरूर कर लो। चलो जी, थक गए तो विश्राम कर लो। शवासन में, शवासन में लेट जाइए सारे, आंखें बंद करके ध्यान अपना तीसरे तिल पर रखो और प्रभु को 2 मिनट के लिए सिमरन कर लो। 9 द्वार खाली कर दो। 9 द्वार अपने, 2 कानों के द्वार है, 2 आंखों के द्वार, 2 नाक का, 1 मुंह का, 2 इंद्रियों के, सब बाहर की ओर खुलते हैं। 10वां द्वार अंदर की ओर खुलता है। वहाँ अपने गुरु की मूर्त टिका लो और सिमरन करते जाइए साथ साथ। और ध्यान को अपने पाँव की उंगलियों पर लाओ, अपने घुटनों पर लाइए ध्यान, नाभि पर, शोल्डर जॉइंट ढीले छोड़ दो, हिप जॉइंट ढीला छोड़ दो, हाथों को एकदम रिलैक्स कर दो, ढीला, बैक बोन बिल्कुल रिलैक्स, सारे मसल रिलैक्स हो जाएंगे, अपनी जगह पर आ जाएंगे जितना भी जोर लगा। अपने चेहरे को निहारिए, अपनी चिन को, लिप्स को, नोज, ईयर, चीक्स, आईज, आंखें नियामत है, प्रभु की देन है, इनको हजाई मत जाने जान। जीते जी रक्तदान, मन उपरांत नेत्रदान अवश्य करें। अपने आस पड़ोस, गली मोहल्ले, रिश्तेदारों को, सबको मोटिवेट करें। कहीं भी कोई डेथ होती है आप उनको बताएं भी आंखें जलानी नहीं, राख की मुट्ठी में नहीं बदलना, इन्हीं 2 जिंदगियों को रोशन करना है। 6 घंटे के अंदर अंदर आंखें निकाल ली जाती हैं, हमें बुलाया जाए, हम निकाल कर वहाँ लुधियाने भेज देते हैं। अगले दिन ही 2 आदमियों को लग जाती है, वो सारी दुनिया की रंगीनी देख सकते हैं। इसी प्रकार रक्तदान, जीते जी रक्तदान 4 बार करना चाहिए आपको साल में, और लेडीज़ 3 बार कर सकते हैं, हर 3 महीने बाद करो। इससे क्या होगा, आपके थैलेसीमिया बच्चे, 30 बच्चे तो फाजिलका में ही हमारे, वो वेट कर रहे होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते ब्लड लगाने के लिए, और आप वेस्ट कर रहे हैं नाड़ियों में। अपना ब्लड को नाड़ियों में वेस्ट मत करो, उनको काम आने दो। जो भी एक्सीडेंटल लोग मर जाते हैं बिना ब्लड लगे, उनके काम आएगा आपका दिया हुआ ब्लड। प्रेग्नेंट लेडी की जान बचाता है, इसलिए जीते जी रक्तदान, मन प्राण नेत्रदान अवश्य करें। याद रखना है आप, प्रभु ने कितनी सुंदर आंखें दी है और आप उनको राख की मुट्ठी में तब्दील कर रहे हैं। यूनिक आइडिया, सारे संसार में आप जैसा कोई नहीं है। ना आपकी उंगलियों के निशान किसी से मिलते हैं, ना ही आँखों के प्यूपल मिलता है किसी से। इसीलिए बैंक वाले जो आपके आँखों की और हाथों के निशान लेते हैं, आँखों की फ़ोटो लेते हैं, आगे कोई और आपको पैसे न ले जाए। पासपोर्ट भी ताकि आपकी जगह कोई और ना चला जाए जाली में। ये भगवान की कारागरी है, उसका शुक्र करना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर से रगड़ लीजिए, और जोर से रगड़ो, पूरे जोर जोर से रगड़िए। जब पूरे गर्म हो जाए तब आप कप बनाकर अपनी आंखों पर रखिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लो, चेहरे पर मल लो, बाईं करवट लेकर उठ जाएंगे और ऐसे नौकासन कर लो। ऐसे नौकासन, जिनको भी पेट की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, धरन हो जाती है, इससे बिल्कुल आपका सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कर लो। हाथों की करेंगे, हाथों के सूक्ष्म व्यायाम कर लो थोड़े से, ऐसे
इस प्रकार ऐसे ऐसे करो जी करो। दिनेश जी जुड़े हैं, धन्यवाद। गोल्डी जुड़े हैं, धन्यवाद। बठेजा जी, सुदेवा जी, सबका धन्यवाद। ऐसे ऐसे पूरा दबाओ। एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपके दबे, सारे हाथों में पॉइंट है। 20-20 बार ऐसे दबा लो। फिर मुट्ठियों को ऐसे करना है, ऐसे मुट्ठियाँ बंद करके अंगूठे अंदर कर लो। इस प्रकार 20-20 बार कम से कम करो। हाँ, करते जाओ जी, करते जाओ सभी। हाथ नहीं लाने, सिर्फ मुट्ठियाँ को ऊपर नीचे करना है। हाँ जी, हाथों को नहीं, हाथों वाली आगे कराएंगे। सिर्फ मुट्ठियाँ जी आपकी जाए आगे ऊपर नीचे। उल्टा हाथ करो, ऐसे ऐसे हाथ करके। हाँ, इस प्रकार 20-20 बार करो। पूरा जान निकलेगी आपकी बाजू में से, बाजू थकेंगे आपके। करो करो, यही तो है। ये बाहुबल आसन है आपका। इस प्रकार करोगे, ऐसे ऐसे बाहुबल आसन ऐसे। अब हाथ को पकड़कर ऐसे करो 20 बार। स्ट्रोक लगाना है सिमरन के साथ ऐसे। 20-20 बार कम से कम करो ऐसे। ये बाजू में जान निकलेगी, इसको ऐसे मसल लो, सारी नसें खुल जाएंगी। फिर दूसरा हाथ ऐसे 20 बार कर लो ऐसे। हर स्ट्रोक के साथ सिमरन करते जाइए। दूसरा नीचे से ऐसे हाथ को पकड़ कर पूरा स्ट्रेट रखना है, बेंड नहीं होने देना हाथ को, ऐसे। इस प्रकार इसको ऐसे थोड़ा मसल लो, ठीक हो जाएगा आपको। आप बाजुएं ऐसे करो पूरा 10-10 बार, 20-20 बार ऐसे अंदर और बाहर की ओर घुमाओ। पूरा घुमाते जाओ सारे, पूरा देखो आपके बाहुबली हो जाएंगे सभी के सभी। इतने हाथों में जान आ जाएगी, सारा दिन थकेंगे नहीं आपके हाथ। करो करो, थकना नहीं इतनी जल्दी। करो करो, करते जाओ। अंदर की ओर करो, अंदर की ओर घुमाओ। 10 बार अंदर, 10 बार बाहर, करते जाओ। शाबाश। चलो जी, अब करेंगे ये। करो अपना, हाँ, दोनों मुट्ठियाँ बंद करके अंगूठे ऐसे, और इसको ऐसे जितनी दूर तक ले जा सको आप ले जाओ। पूरा बाजू में आपके नेक के जो गर्दन के जो मसल है, स्टिफनेस आपकी ख़त्म हो जाएगी। जो कंप्यूटर पर बैठे बैठे, घर में बैठे काम करते हो, सर्वाइकल की पेन ठीक हो जाती है। इसको खोलना नहीं, ऐसे खुलने नहीं देना, बस ये ध्यान रखना है। ऐसे दूर तक जाए, जितना दूर जा सकता है ऐसे। अब उल्टे हाथ की ताली कर लेंगे। एक्यूप्रेशर। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। जय शिव शंकर हर हर शंकर, जय शिव शंकर हर हर। दूसरे हाथ पर हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे। बम बम बोले, बम बम बोल। सीधा हाथ, उंगलियों पर उंगलियां ऐसे। जोर जोर से, पूरा जोर जोर से। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोल। जय शिव शंकर। जोर जोर से मारिए, सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट खुलेंगे। इम्यूनिटी बूस्ट होगी आपकी ऐसा करने से। सतनाम वाहिगुरु 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 वाहि। इस प्रकार साइडों से हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। नीचे वाले पोर्शन दबाने, उभरे हुए। बम बम बोले, 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 बम बम बोल। ये हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, ये जोर जोर से। दूसरे उंगलियां नहीं टच करनी चाहिए, बाकी का सारा करो जोर जोर से। बम बम बोले, बोलते जाओ साथ से मुँह। सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहि। उंगलियों में उंगलियां,
बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। पूरा जोर जोर से दबाओ, आराम से नहीं, पूरा जोर जोर से दबना चाहिए, उन पर दबाव पड़ेगा तभी बेनिफिट है। फिर अंगूठे करेंगे ऐसे, सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अब ये पोर्शन रह गया सेंटर वाला, स्टमक होता है जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती, कब्ज, ऐसे ऐसे करना है जोर जोर से। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। दूसरी ओर से सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, जोर जोर से। कब्ज नहीं रहेगी, गैस नहीं रहेगी आपको। ऐसे हरे रामा हरे कृष्ण हरे रामा हरे कृष्ण हरे रामा हरे कृष्ण हरे रामा हरे। कलाइयाँ ऐसे कर लो जी, कलाइयाँ। लेडीज़ की कोई भी गायनी समस्या सब इससे ठीक हो जाती है, पेट की कोई समस्या सब की ठीक होती है ऐसे। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। चलो ऐसे उल्टा हाथ मार लो ऐसे, बम बम बोले, सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। पैर खोल कर पैरों की मसाज जैसे पूरा थप पा लो, सारी वेन्स खुल जाती है। आप कहीं भी सुन्नपन होता है, पैरों में सुन्नपन, सारा ठीक हो जाता है ऐसे। जोर जोर से हार्ट की ब्लॉकेज कर ऐसे हाथों पर मारे, जितनी भी हार्ट की ब्लॉकेज है आपकी खुल जाएगी। मेन आर्टरी जहाँ से जाती है आपकी हार्ट की ओर, पूरा जोर जोर से साथ साथ करते जाएं। सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, जोर जोर से करेंगे, पूरा जोर देकर, पूरा जोर। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, ऐसे बगल में पूरा जोर जोर से। हार्ट के ऊपर पूरा अटैक करना है आपने, फिर हार्ट को मौका नहीं मिलेगा अटैक करने का, आप ही अटैक कर दो उस पर जोर जोर से। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बोले। दूसरी तरफ हरे रामा हरे कृष्ण सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। और जोर से, जितना जोर जोर से करेंगे सारी हार्ट की ब्लॉकेज, आपकी आर्टरी सारी खुल जाएंगी, आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल निकल जाएंगे, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल वहाँ आ जाएंगे। जोर जोर से सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, जोर जोर से करिए, जितना जोर से करेंगे उतना ही बेनिफिट है। करते जाओ जोर जोर से, सारी हार्ट की ब्लॉकेज खुल रही है आपकी। बम बम बोले, 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 बम बम बोले। हार्ट की ब्लॉकेज बिल्कुल नहीं रहेगी आपकी। चलो जी, अब कर लो पैर ऊपर रख कर, पैर की ताली जोर जोर से। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा। सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब कुछ आपके पैरों में ही है। सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, जोर जोर से। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है, एक एक रोम रोम खुल रहा है आपका। सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। चलो जी, राम की माला करेंगे जी एंड में। अब राम की माला 108 की माला, पूरा जोर जोर से करना। 10-10 का स्टेप है, 10 बार ऊपर, 10 बार ऐसे पूरा। सतनाम राम राम एक है, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32,
राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सब की मेरे भगवान पूरी हो, ये अभिलाषा हम सब की मेरे वाहिगुरु पूरी हो। राम 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 राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग रहो निरोग, करो योग रहो निरोग। हर रोज करो योग। हंसते हुए जाइए जी, हंसते मुस्कुराते हुए सब। और जोर से। मुंह बंद करके। इस प्रकार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तंदुरुस्त रहिए। सुबह सुबह 5:15 बजे आ जाया करिए। जो घर में करते हैं ऑनलाइन, वो भी 5:15 बजे जुड़ जाया करिए। सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, सबका मेहरबानी जुड़ने के लिए, जो घर से लाइव हुए हैं और जो यहाँ आते हैं, जो पास है, यहाँ आकर कर लिया करो हर रोज़। 5:15 बजे शुरू हो जाती क्लास। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राधा स्वामी, जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए।